Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here to talk with you on a new topic. So आपने देखा होगा कि अभी कल एक दो दिन से एक सोशल मीडिया कैंपेन ऑल आइज ऑन रफा बहुत ज्यादा चल रहा है एंड हमारे कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने भी इसको पोस्ट किया है. तो चलिए जानेंगे हम इसके बारे में कि ये सारी की सारी जो बात है ये है किसके रिलेटेड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. करेक्ट. सो एआई जनरेटेड इमेज है एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे इमेज चल भी रही है दैट इज नॉट अ ट्रू इमेज. वो एक एआई जनरेटेड इमेज है एंड जिसके बीच में लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन द रफा. तो हम जानेंगे कि ये रफा है क्या बेसिकली. एंड इट्स अराउंड 44 मिलियन शेयर्स इसको मिले हैं इंस्टाग्राम के अंदर. एंड साथ ही में अगर बात करेंगे जो ये रफा वाला एरिया है दिस इज बेसिकली एरिया जो सिटी है पर्टिकुलरली जो जगह है जिस प्लेस का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इसके लिए पर्टिकुलरली आईसीजे तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इन्वॉल्व हुआ था. डन. लेकिन इसी के साथ ये सब जो चल रहा है एक सोशल मीडिया कैंपेन हो गया लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी दैट इज रिलेटेड टू द फिलाडेल्फी कॉरिडोर. तो ये एक ही एरिया के आसपास की दो अलग अलग न्यूज है. करेक्ट. तो आज हम इन पर बात भी करेंगे कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जिसको ऑक्सीजन माना जाता है फॉर द हमास उसके ऊपर क्या बिकॉज इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने कहा है कि अब हमने इस पे ऊपर ऑपरेशनल कंट्रोल ले लिया है. डन. एंड ये जो पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे फिलाडेल्फी बॉर्डर की तो ये भी जो रफा हमारे हम जिस पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो एरिया है उसी को क्रॉस करता हुआ ये भी जाता है. सो इन्होंने इसके अंदर जो कहा है जो बेसिकली हमारे पास अपडेट आई है जो आईडीएफ की तरफ से डिफेंस जो फोर्सेस की तरफ से उनके आया है दैट इज की 20 टनल्स जो कि क्रॉस करते हैं वो वहां पर लोकेटेड है. डन. सर्दर्न मोस्ट गाजन सिटी ऑफ रफा अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे सो दिस इज द रफा क्रॉसिंग. दो क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती है जब हम इजिप्ट एंड उसकी बात करते हैं इसराइल एंड ऑल गाजा स्ट्रिप के अराउंड. एक है एरिस क्रॉसिंग एंड एक है रफा क्रॉसिंग. सो आज हम बात करेंगे दैट इज अराउंड द रफा ओनली. करेक्ट. तो यही बात हो रही है. सो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द फिलाडेल्फी कॉरिडोर. ये आपने रफा देख लिया यहाँ पे एंड दिस इज द फिलाडेल्फी कॉरिडोर. करेक्ट. ये पूरा एरिया. तो अब इसराइल ने कहा है कि ये हमने इसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अब क्या ले लिया है ऑपरेशनल जो हमने उस पर मैनेज कर लिया है उसके हमारा कंट्रोल है. डन. सबसे पहले फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर बाद में आते हैं. पहले बात करते हैं सोशल कैंपेन के ऊपर. अब ये सोशल कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ी. सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसा हुआ क्या कि सोशल कैंपेन को आना पड़ा ना. हुआ क्या कि इसराइल ने काफी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करी. ठीक है. बहुत ज्यादा लॉस हुआ लाइव्स का इन द पर्टिकुलरली जब हम सिटी की बात करें जो सर्दर्न एकदम सर्दर्न स्ट्रिप पे मैंने आपको भी लोकेशन भी दिखाई तो सब सर्दर्न एज पे सारे अटैक्स हुए. ठीक है. तो ऑफकोर्स वहां पर क्या था एक मतलब बहुत सारे सिविलियंस वहां पे मारे गए हैं. डन. एंड उसी पर्टिकुलर अटैक की बात से ये जो सोशल मीडिया में चला दैट इज द ऑल आइज ऑन रफा. सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस गाजा की तरफ से काफी बड़ा जो नॉर्मली ये सोशल मीडिया कैंपेन चला है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसको शेयर भी बहुत ज्यादा किया गया. हालांकि ये जो इमेज है जो भी है दिस इज टोटली एआई जनरेटेड और इसी के आंसर में पर्टिकुलरली इसराइल ने भी एक नया कैंपेन चलाया और उनका क्वेश्चन यही है कि वेयर वर योर आइज ऑन द अक्टूबर 7th. डन. सो ये दो कैंपेन्स इस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहे हैं लेकिन अगर आप देखेंगे दोनों का कंपैरिजन तो जो ऑल आइज ऑन रफा वाला है उसका बहुत ज्यादा शेयरिंग है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है एज कंपेयर टू वेयर वो यू आइज जो कि इसराइल का सोशल मीडिया कैंपेन है. करेक्ट. अब रफा को क्यों टारगेट ऑल आइज ऑन रफा. भाई रफा इज सो मच इन द पिक्चर. सो मई 24 को एक रूलिंग आती है बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड आप जानते हैं हेग नीदरलैंड्स. करेक्ट. उन्होंने इसराइल को ऑर्डर किया था कि आप बिल्कुल अपने जो भी आपका मिलिट्री है जो भी आप ऑफेंसिव चीजें कर रहे हैं पर्टिकुलरली रफा के अंदर आप नहीं करेंगे. एंड द रीजन बीइंग कि यहाँ पे सिविलियंस है लोगों को रोका गया जो आम जनता है जो नागरिक है वो वहां पे सो दे आर सेफ. और अगर आप यहाँ पे अटैक करेंगे तो कुछ नहीं होगा सिर्फ अल्टीमेटली देयर विल बी द लॉस ऑफ द पीपल लाइक डन सिविलियंस की लाइफ जाएगी और जिनका कोई कसूर भी नहीं है. ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स इसराइल कहाँ इस बात को मानता और इसराइल ने वही किया वहीं जाके स्ट्राइक्स करी. डन. सो बोम्बार्डमेंट्स कहाँ का क्लस्टर ऑफ टेंट्स इन अल मवासी. ठीक है. जो कि रफा वाले साइड का वेस्ट साइड है. अब उसके अंदर अराउंड डेथ हुई 21 लोगों की. ठीक है जी. 12 जिसमें से वुमेन थी एज पर द मेडिकल ऑफिशियल्स एंड द वायलेंस केम डेज आफ्टर एन इजरायली अटैक ट्रिगर्ड अ ब्लेज इन द कैंप. तो जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्मली ऑफ कोर्स उन्होंने बोम्बार्डमेंट्स की वहीं पे जहाँ पे सारे टेंट्स लगे थे लोग वहां पे रुके हुए थे नॉर्मल बैठे थे बट यस उसी के बीच में आईसीजे के मना करने के बाद उनको वार्न करने के बाद भी उन्होंने ये बोम्बार्डमेंट्स की एंड यस वी गॉट अ लॉस ऑफ लाइफ. एंड उसी के बाद से ये सारा है कि कैंपेन बजा एंड लोगों का जो कहना था इसके ऊपर जो हमें अलग अलग जगहों से किसी ने इसको जेनोसाइड का नाम दिया किसी ने कहा कि इन
इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, ठीक है। इजराइल को एक्यूज भी किया गया फॉर कमिटिंग जेनोसाइड, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन तक हम लेके जाएंगे। तो ये सब पहले से चलता है, इट्स नॉट एंड ये जो आईसीजे की रूलिंग आई है ये इसी के बाद है, जब ये इजराइल के ऊपर सारे इल्जाम लग रहे थे कि यू आर गोइंग डूइंग जेनोसाइड, आप लोग इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का भी जो नॉर्मल आम जनता है उसका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं ना। इसी के बाद उनको यूनाइटेड नेशन तक भी लेके जाएगा ना, बट यस इजराइल इस बात को माना भी नहीं। हालांकि जब ये रफा वाला केस है तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी कि नहीं नहीं ये गलती से हो गया, इट्स ये करना नहीं था, बट यस फाइनली द लॉस ऑफ लाइव्स हुआ। सो ये तो थी सोशल मीडिया की कहानी। लेकिन अब बात करते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर, जो इजराइल ने अभी बोला है कि यस हमने उसके ऊपर ऑपरेशनल जो है हमने कंट्रोल ले लिया। अब ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज जो हमारी गाजा स्ट्रिप है उसके सर्दर्न हैंड साइड पे, जहाँ पे रफा है उसी के पास। मैंने आपको ऑलरेडी लोकेशन इसकी बता दी है। सो 2004 में, ठीक है, नेसेट पास अ रेजोल्यूशन जिसके अंदर सारी की सारी इजरायली जो सिटीजन्स थे, फोर्सेस थे, गाजा स्ट्रिप से विड्रॉ कर लिया गया था और फोर्स में आया था अराउंड 2005 तक। रेजोल्यूशन पास हुआ था इन द 2004, लेकिन 2005 तक इसको फोर्स में मिला था। जितने भी इजरायली वहां पे सिटीजन्स थे, फोर्सेस थे, सबको वापस बुला लिया गया था। डन। और इस इवैक्यूएशन जब हुई थी इजरायली फोर्सेस की फ्रॉम द स्ट्रिप, एक चीज बहुत हुई वहां पे कि जो स्मगलिंग ऑफ वेपन्स थी जो कि इजिप्ट से होती थी वो भी रुक गई। डन। सो ज्यूइश नेशन साइंड एन अकॉर्ड विद द इजिप्ट, एंड इसी के बाद इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है और उस अकॉर्ड का नाम है agreed arrangements regarding the deployment of a designated force of border guards along the border in the Rafah area। और इसी पर्टिकुलर अकॉर्ड को हम फिलाडेल्फी अकॉर्ड भी बोलते हैं। सो ये ऑथराइज करता है इजिप्ट को कि आप बॉर्डर गार्ड्स को, ठीक है, आप डिप्लॉय कर लीजिए अराउंड द फिलाडेल्फी रूट टू पेट्रोल द इजिप्शियन साइड ऑफ द बॉर्डर, की जो इजिप्ट वाली साइड पे जो बॉर्डर है आप उसका ध्यान रखिए। सो दिस वाज ऑल इन द फिलाडेल्फी अकॉर्ड। उसी के बाद द ज्वाइंट अथॉरिटी, जो रफा बॉर्डर की ज्वाइंट अथॉरिटी थी क्रॉसिंग की, वो ट्रांसफर कर दी गई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और इजिप्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय द पैलेस्टीनियन आईडी कार्ड होल्डर्स एंड बाय अदर्स बाय एक्सेप्शन। सो नॉर्मली क्या है कि उनको बोल तो दिया गया जो आपकी साइड वाला बॉर्डर है आप उस पर डिप्लॉय कर लीजिए कोस्ट गार्ड, एंड दूसरी बात क्या कि जो बाकी क्रॉसिंग है वो किसको दे दी गई, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दी गई और इजिप्ट को एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज दिया गया पैलेस्टीनियन आईडी कार्ड होल्डर्स एंड ऑल ये सब चीजें करके, ठीक है। उसके बाद लेकिन हुआ क्या, जब ये अकॉर्ड साइन हुआ, ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म आना तो बिल्कुल सही था, उनका कहना यही था कि इलीगल ट्रांसफर ऑफ द वेपन्स टू पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थ्रू द कॉरिडोर। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, जैसे ही इजराइल इवैक्यूएशन हुआ था तो ये जो वेपन्स का वहां से चल रहा था काम वो उसको भी अफेक्ट हुआ। एंड यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई इस अकॉर्ड साइन करने के बाद कि इलीगल ट्रांसफर हो तो गया था, अब उसके बाद इलीगल ट्रांसफर तो वेपन्स का हो गया, बिकॉज वेपन्स आर नीडेड, सो ये वो करेंगे। डन। एंड दिस इज द रीजन कि फिलाडेल्फी जो कॉरिडोर है इट इज द ऑक्सीजन लाइन ऑफ द हमास थ्रू विच, क्योंकि हमास इसी पर्टिकुलर जगह से कैरी करता है वेपन्स की स्मगलिंग इनटू अ गाजा ऑन द रेगुलर बेसिस। और ये कहना था इजराइल मिलिट्री चीफ स्पोक्सपर्सन रियर एडमिन का। सो ये थी कहानी फिलाडेल्फी कॉरिडोर की। सो बेसिकली अगर देखा जाए इसके ऊपर इजराइल ने ऑपरेशनल कंट्रोल लगे तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम में जो हमास वाला एरिया, जो बाकी एरिया जो वेपन्स का सप्लाई ऑफ कोर्स अब उस पर टच होगा। देन ऑलरेडी इजिप्ट के पास उसके पास रिस्ट्रिक्टेड पैसेज तो बोल ही गया था जब ये सामने पिक्चर में आया था फिलाडेल्फी अकॉर्ड। सो ना दिस वाज द होल सिनेरियो। तो यस वी हैव डिस्कस्ड दो चीजें, एक तो सोशल कैंपेन जो चल रहा है दैट ऑल आइज ऑन द रफा, तो रफा के लिए मना किया गया था आईसीजे के लिए कि मत कीजिए, यहाँ पे सिविलियंस है, टेंट्स एंड ऑल है, बट उसके बाद भी इजराइल ने नहीं छोड़ा एंड बॉम्बार्डमेंट्स हुई एंड उसके बाद ये आया। हालांकि सामने से कैंपेन इजराइल ने भी स्टार्ट किया कि आप कहाँ थे 7 अक्टूबर का जब दिन था तब आप लोग कहाँ थे। डन। बट उसी के साथ एक और जो था कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में जानना भी आपको जरूरी था। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 बिल्कुल भी लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।